Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I welcome you to Marifa College Sahiwal. I am your biology teacher. First of all, मैं आपको अपना introduction दूंगी. I am Fasiha Fatma and I have done MS in botany from University of the Punjab, Lahore, and I have 1 year teaching experience. Okay, before moving toward the subject, मैं आपको मारिफा कॉलेज के बारे में इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी. मारिफा कॉलेज इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन साहिवाल, रन अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर्स. मारिफा कॉलेज में स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए प्रोजेक्टर बेस्ड टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है और जितने भी लेक्चर डिलीवर्स किए जाते हैं वो इसी प्रोजेक्टर के थ्रू ही डिलीवर किए जाते हैं फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर स्टूडेंट्स. मारिफा कॉलेज में शॉर्ट क्वेश्चन बेस्ड बुक्स अवेलेबल हैं जिसमें कि लास्ट 5 इयर्स में तमाम बोर्ड्स में आने वाले शॉर्ट क्वेश्चन को कंपाइल किया गया है. और अगर कोई भी स्टूडेंट ये बुक अवेल करना चाहे तो मारिफा कॉलेज अपने स्टूडेंट्स को बुक्स प्रोवाइड करेगा. ओके, नेक्स्ट अब हम आते हैं अपने सब्जेक्ट की तरफ और मैं आपको बताती हूँ आपकी बुक के बारे में. आपको मैं इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगी. इस बुक में टोटल 14 चैप्टर्स हैं. ओके, इस बुक में टोटल कितने चैप्टर हैं? टोटल इस बुक में 14 चैप्टर्स हैं. ओके, 1 बाय 1 हम इसको पढ़ेंगे इन चैप्टर्स के बारे में. 1 बाय 1 मैं आपको इनका थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देती जाऊंगी ताकि आप इन चैप्टर्स से फेमिलियर हो जाएं. फर्स्ट ऑफ ऑल जो चैप्टर है दैट इज द इंट्रोडक्शन. दिस इज चैप्टर 1. चैप्टर 1 इज इंट्रोडक्शन. इसमें हम बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन देखेंगे. इसके अलावा हम मेजर जो ब्रांचेज हैं बायोलॉजी की हम वो देखेंगे एंड हम बायोलॉजिकल मेथड के बारे में स्टडी करेंगे एंड एट द एंड वी विल लर्न हाउ बायोलॉजी इज सर्विंग द मैनकाइंड, कि बायोलॉजी किस तरह से सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है ह्यूमंस को. ठीक है, उसके बारे में हम लर्न करेंगे. ओके, नेक्स्ट वन इज चैप्टर नंबर 2 दैट इज द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स. और इस चैप्टर में हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे. बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स आर एक्चुअली दोज मॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. किधर प्रेजेंट होते हैं? ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते हैं. और बेसिकली हम इसमें पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में. ठीक है, इसमें हम प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे, लिपिड्स के बारे में पढ़ेंगे. इसके अलावा हम इसमें पढ़ेंगे डीएनए के बारे में एंड हम इसमें पढ़ेंगे आरएनए के बारे में. ओके, और ये सब कुछ जो हम पढ़ेंगे इसको एक्चुअली बायोलॉजी की ही एक ब्रांच है दैट इज कॉल्ड बायो केमिस्ट्री. ठीक है, इसके अंडर हम इसको डिस्कस करेंगे, इसमें हम इसको लर्न करेंगे. और बायोकेमिस्ट्री ही एक कुछ ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप जब इंशाल्लाह व्हेन यू विल गेट एडमिशन इनटू द मेडिकल कॉलेजेस आप इसमें इसको इस सब्जेक्ट को एज अ मेजर सब्जेक्ट पढ़ोगे फर्स्ट टू प्रोफ में बायोकेमिस्ट्री को. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव चैप्टर नंबर 3. चैप्टर नंबर 3 इज एंजाइम्स. एंजाइम्स से आप पहले फेमिलियर हैं. ठीक है, आप प्रीवियस क्लासेस में एंजाइम्स के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें हम एंजाइम्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे. ठीक है, उनका स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, उनका हम कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे, एंजाइम्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. इसके अलावा हम एंजाइम्स के फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि हाउ डू एंजाइम्स एक्चुअली परफॉर्म देयर फंक्शंस. ठीक है, फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे. नेक्स्ट वी हैव द सेल. चैप्टर नंबर 4 द सेल. इसमें हम सेल की डिस्कवरी के बारे में पढ़ेंगे कि साइंटिस्ट ने सेल किस तरह डिस्कवर किया था. और इसके अलावा हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेलिस के बारे में लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपरेटस. ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे. राइबोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे, न्यूक्लियस के बारे में, क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे. यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि मारिफा कॉलेज हैज वेल एस्टेब्लिश्ड बायोलॉजी लैब एंड वी हैव कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स. और हमारे पास जितने भी सेल ऑर्गेनेलिस हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं उसकी हमारे पास प्रिजर्व स्लाइड्स हैं. एंड जैसे ही हम इंशाल्लाह ये चैप्टर पढ़ेंगे जो जो सेल ऑर्गेनेली हम पढ़ते जाएंगे उसको इंशाल्लाह हम उस कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी स्टडी करेंगे. नेक्स्ट वी हैव चैप्टर नंबर 5 दैट इज द वैरायटी ऑफ लाइफ. इसमें हम वायरसेस को डिस्कस करेंगे, वायरसेस के बारे में लर्न करेंगे. ठीक है, कि वायरसेस क्या हैं, इनकी डिस्कवरी कैसे हुई थी. ठीक है, और इसके अलावा हम ये पढ़ेंगे कि इनका वायरसेस का स्ट्रक्चर क्या है, वायरसेस किस तरह से इनका ये लाइफ साइकिल क्या है, और जो मेजर डिजीजेस हैं जो कि वायरसेस से प्रोड्यूस हो रही हैं वो कौन कौन सी हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. ओके, देन वी हैव चैप्टर नंबर 6 दैट इज द किंगडम प्रोकैरियोटी. प्रोकैरियोटी में हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया के बारे में. ओके, प्रोकैरियोट्स में हम पढ़ेंगे
बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया के से भी आप लोग फेमिलियर हैं, प्रीवियस क्लासेस में आप बैक्टीरिया के बारे में पढ़ चुके हैं। इसमें हम बैक्टीरिया को डिटेल में स्टडी करेंगे, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, बैक्टीरिया का फंक्शन, ठीक है, ये किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं और इनकी इकोनॉमी की इंपॉर्टेंस क्या है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन वी हैव चैप्टर नंबर 7, इसमें हम ये है दिस इज किंगडम प्रोटिस्टा, इसमें हम प्रोटिस्ट्स को पढ़ेंगे और इसके अलावा जितने भी मेजर फाइलम या मेजर ग्रुप्स हैं किंगडम प्रोटिस्टा के हम उनको डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वी हैव चैप्टर नंबर 8 दैट इज फंजाई, इसमें हम मेजर फाइला है जो फंजाई के हम वो पढ़ेंगे, दैट इज एस्कोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा, जाइगोमाइकोटा, डिक्यूरोमाइकोटा पढ़ेंगे और इसके अलावा हम फंजाई की इकोनॉमी की इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे, ठीक है। देन वी हैव चैप्टर नंबर 9 दैट इज किंगडम प्लांटी। अब इसके नेम से हमें इंडिकेशन मिल रही है कि हमने इसमें डिस्कस करने हैं प्लांट्स डिस्कस करने हैं, ठीक है। हम प्लांट्स के मेजर ग्रुप्स इसमें पढ़ेंगे। हम पहले ये पढ़ेंगे कि प्लांट्स ने किस तरह कॉलोनाइज किया लैंड को, ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ेंगे हम इसमें ट्रैक्योफाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स को पढ़ेंगे। हम प्लांट की जो मेजर फैमिलीज हैं उनको डिस्कस करेंगे, उनकी इकोनॉमी की इंपॉर्टेंस को डिस्कस करेंगे। एंड चैप्टर नंबर 10 इज द किंगडम एनिमेलिया, इसकी भी नेम से हमें इंडिकेशन मिल रही है कि हम इसमें डिस्कस करेंगे एनिमल्स को, ओके, किस तरह डिस्कस करेंगे, इसमें भी हम एनिमल्स को डिस्कस करेंगे और जो एनिमल्स की जितने भी मेजर फाइला हैं हम उसको इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सो ये तो हो गए आपके बेटा फर्स्ट 10 चैप्टर्स, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास रिमेनिंग रह गए हैं 4 चैप्टर्स, अब हम देख लेते हैं उसमें हमने क्या क्या पढ़ना है। चैप्टर नंबर 11 इज अबाउट बायो एनर्जेटिक्स, ठीक है। इसमें हम बायो एनर्जेटिक्स में डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेसिस को, ठीक है, फोटोसिंथेसिस को डिस्कस करेंगे और इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे इसमें रेस्पिरेशन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये दोनों आप पहले प्रीवियस क्लासेस पर है, आप लोग 9th क्लास में आप ये पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें हम इसको डिटेल से स्टडी करेंगे। चैप्टर नंबर 12 इज अबाउट न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन पढ़ेंगे हम इसमें, मेथड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में किस तरह से होती है ये, ठीक है। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे इसको एनिमल्स में, मेथड ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स एंड एट द एंड मेथड ऑफ न्यूट्रिशन इन द ह्यूमंस, ठीक है। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन और इंजेशन ह्यूमंस में कैसे होता है वो हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी चैप्टर नंबर 13 दैट इज द गैसियस एक्सचेंज, इसमें हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज मेनली ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और वो क्या है ऑक्सीजन, इन दोनों गैसेस के हम एक्सचेंज पढ़ेंगे और ये हम प्लांट्स में भी डिस्कस करेंगे, एनिमल्स में भी करेंगे और ह्यूमंस में भी करेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और वो किस तरह से फंक्शन परफॉर्म करता है इसको हम डिटेल से चैप्टर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं चैप्टर नंबर 14 दैट इज ट्रांसपोर्ट, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट लेंथी चैप्टर इन द बुक एंड ये बताती चलूँ मैं कि वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है और इसको इंशाल्लाह हम बहुत अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे और ट्रांसपोर्ट हम प्लांट्स में, एनिमल्स में और ह्यूमंस में इन सब में डिस्कस करेंगे। सो ये तो हो गया आपका बुक का ब्रीफ इंट्रोडक्शन, जिसमें मैंने आपको बताया कि टोटल 14 चैप्टर्स हैं इसके और क्या उनका मतलब उनका थोड़ा सा हमने फेमिलियर हो गया है कि हमने फर्दर क्या पढ़ना है इंशाल्लाह। ओके, नेक्स्ट में अब आती हूँ पेपर पैटर्न की तरफ, ठीक है, कि पेपर बोर्ड में पेपर का क्या पैटर्न होगा, बोर्ड में किस तरह से पेपर आएगा और उसके टोटल कितने मार्क्स होंगे और टाइम हमें कितना मिलेगा उसको सॉल्व करने के लिए, बिकॉज टाइम इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर, क्योंकि हमें अपना जितना भी लेंथी पेपर है हमें उसको अपने उसी टाइम पीरियड में सॉल्व करना होता है। ओके, टोटल जो हमारा पेपर है वो होगा 85 मार्क्स का, ठीक है, 85 मार्क्स का हमारा टोटल पेपर होगा और जो उसके लिए हमें टाइम मिलेगा वो होगा 3 आवर्स, ठीक है। 3 आवर्स में हमने वो अपना पेपर सॉल्व करना है। अब पेपर के मेजर 3 कंपोनेंट्स हैं, वन इज एमसीक्यू, ठीक है, सेकंड वन इज शॉर्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट वन इज द लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। एमसीक्यूज की तरफ हम पहले आ जाते हैं। एमसीक्यू 17 है टोटल और इनकी टोटल जो मार्क्स हैं वो भी कितने होंगे, वो 17 मार्क्स होंगे, ठीक है। ईच ऑप्शन विल कैरी 1 मार्क और यहाँ पे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताती चलूँ कि आपको एमसीक्यूज में चॉइस नहीं मिलेगी, यू विल हैव नो चॉइस, यू हैव सॉल्व ऑल द एमसीक्यूज जो कि आपको पेपर में आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चंस को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट डिटेल में बताती हूँ, लेकिन इसमें मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि ये टोटल 44 मार्क्स होंगे, 22 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे 4 मार्क्स के, ईच शॉर्ट क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क्स। ओके, अब हम आते हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ।
लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपको चॉइस मिलेगी, वो किस तरह से मिलेगी वो भी मैं आपको इंशाल्लाह आगे बताऊंगी। लेकिन यहाँ पे मैं आपको टोटल मार्क्स बताती चलूँ कि जो लॉन्ग क्वेश्चन के टोटल मार्क्स हैं वो कितने होंगे, 24 मार्क्स होंगे। और इस तरह हमारा जो टोटल पेपर हो गया वो कितने मार्क्स का हो गया, वो हमारा पास हो गया 85 मार्क्स का हो गया। तो अब नेक्स्ट हम डिटेल में स्टडी कर लेते हैं कि किस तरह से हर क्वेश्चन से एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ विल बी ऑफ एमसीक्यूज, ठीक है। और ये इस तरह से होगा हमारे पास के जो लेंथी चैप्टर्स हैं लाइक चैप्टर नंबर 10, 11 और 14, इनमें से आपको 2 आएंगे एमसीक्यूज आएंगे, ठीक है। और जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं डेट इज चैप्टर नंबर 1, ठीक है, चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 और 13, इनमें से आपको सिर्फ 1 एमसीक्यू आएगा। ऑन द होल ये कि आपको हर चैप्टर में से एमसीक्यू आएगा। लेंथी चैप्टर में से आपको 2 एमसीक्यूज आ रहे हैं और जो बाकी रिमेनिंग चैप्टर्स हैं उनमें से आपको 1 एमसीक्यू। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है शॉर्ट क्वेश्चन। मैंने आपको पहले बताया था कि इस क्वेश्चन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। अब हम पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 12 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और आपको कितने सॉल्व करने हैं, आपको सॉल्व करने हैं 8 शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब इसमें से देख लेते हैं कि किस तरह से उन्होंने डिवीजन की हुई है। चैप्टर नंबर 2 में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, चैप्टर नंबर 3 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, चैप्टर नंबर 8 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, चैप्टर नंबर 10 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन हैं एंड चैप्टर नंबर 11 में अगेन यहाँ पे 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, ठीक है। और आपको टोटल इस तरह क्वेश्चन हो गए 12 और आपको सॉल्व कितने करने हैं, 8 सॉल्व करने हैं। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें से भी आपको मैंने बताया जैसे कि 12 जॉन से हैं वो हमारे पास टोटल शॉर्ट क्वेश्चन हैं और हमें इसमें से सॉल्व 8 करने हैं। और इसमें उन्होंने चैप्टर्स में से किस तरह डिवीजन की है वो यूं है कि चैप्टर नंबर 1 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, चैप्टर नंबर 4 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, चैप्टर नंबर 7 में से 4, चैप्टर नंबर 9 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, चैप्टर नंबर 2 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसमें टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चन हैं और आपको जो सॉल्व करने हैं वो 6 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। और यहाँ पे चैप्टर के डिवीजन इस तरह से है कि चैप्टर नंबर 5 में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 6 में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 12 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन एंड चैप्टर नंबर 4 में से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। इस तरह टोटल ये जो क्वेश्चंस हो जाएंगे वो हो जाएंगे 22 और ईच शॉर्ट क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क्स और टोटल मार्क्स हो गए इसके 44। यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि आपको हर चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है, मतलब कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है कि जिसमें से शॉर्ट क्वेश्चन ना आए, जस्ट लाइक द एमसीक्यूज। ओके, नेक्स्ट अब हमारे पास आ रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन। इस लॉन्ग क्वेश्चन 5 आपके पास आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9 टोटल 5 क्वेश्चन होंगे और इसमें जो हर क्वेश्चन है उसको फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। एक उसका ए पार्ट होगा और सेकंड उसका क्या होगा, बी पार्ट होगा। और आपको इसमें से कोई से भी 3 क्वेश्चन जो से हैं वो सॉल्व करने हैं और आप जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप उसके दोनों पार्ट सॉल्व करेंगे। लाइक अगर मैं क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने लगी हूँ तो मुझे उसका ए पार्ट भी सॉल्व करना है, ठीक है, और मुझे उसका बी पार्ट भी सॉल्व करना है। इस तरह मुझे टोटल 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और उसके दोनों पार्ट में सॉल्व करूंगी, ए पार्ट भी सॉल्व करूंगी और बी पार्ट भी सॉल्व करूंगी। टोटल इसके मैंने आपको मार्क्स बताए थे कि 24 हो जाएंगे, ठीक है। हर क्वेश्चन के 4 मार्क्स होंगे, लाइक 4 + 4, ठीक है, इस तरह। एंड अब मैं आपको थोड़ा पेयरिंग स्कीम के बारे में बताती चलूं कि इसमें से किस तरह जो है चैप्टर को की पेयरिंग स्कीम की गई है। लाइक अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 5 को, तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो ए पार्ट है वो है चैप्टर नंबर 1 से और जो बी पार्ट है वो चैप्टर नंबर 14 से है। इसी तरह जो चैप्टर नंबर 6 है इसमें जो ए पार्ट है वो चैप्टर नंबर 2 में से है और जो बी पार्ट है वो चैप्टर नंबर 8 में से है। चैप्टर नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पे आए हम तो हम देखते हैं कि जो ए पार्ट है वो चैप्टर नंबर 4 में से आएगा और जो बी पार्ट है वो चैप्टर नंबर 12 से आएगा। और जो चैप्टर नंबर 8 है इसमें ए पार्ट चैप्टर नंबर 5 में से एंड बी पार्ट इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 9 में जो ए पार्ट है दैट इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 6 एंड बी पार्ट इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 9। ओके, अब मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो चैप्टर नंबर 3, 7,
13 से आपको नहीं आएंगे, एंड वन मोर चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर 10। ठीक है, ठीक है। चैप्टर नंबर 3, 7, 13 और 10 इसमें से आपको लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो नहीं आएगा। लेकिन अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप इसको चॉइस पे छोड़ दो, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जो एमसीक्यूज हैं और जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो ईच एंड एवरी चैप्टर उसमें से वो आएंगे। सो आपको ये चैप्टर्स भी उसी तरीके से अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने पड़ेंगे जिस तरह से आपने जो है बाकी चैप्टर्स प्रिपेयर करने हैं। अच्छा, अब हमने चैप्टर पढ़ लिए, हमारी बुक कंप्लीट हो गई। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, हमने इसको लर्न कैसे करना है, हमने सबको कैसे टैकल करना है, उसके लिए मारफा कॉलेज हैज बेस्ट टेस्ट सिस्टम, जिसको कि हम कहते हैं फेस टेस्ट सिस्टम। ठीक है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बताती चलूं कि जो भी हम वीक में पढ़ेंगे हम उसका वीकली टेस्ट लेंगे। ठीक है, उसका हम क्या लेंगे, वीकली टेस्ट लेंगे। लाइक अगर आपने एक चैप्टर के जस्ट 5 पेजेस पढ़े हैं एक वीक में, तो एट द एंड ऑफ दैट वीक आपका उसका टेस्ट होगा, और वो प्रॉपर टेस्ट होगा बोर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग। लाइक उसमें आपको एमसीक्यूज आएंगे, ठीक है, एमसीक्यूज भी होंगे, उसमें आपके शॉर्ट क्वेश्चंस भी होंगे, उसमें आपके लॉन्ग क्वेश्चंस भी होंगे। ठीक है, सो आपका इंशाल्लाह वो साथ साथ प्रिपेयर होता जाएगा। ठीक है, बट एट द एंड जब हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया, देन वी हैव फेस टेस्ट सिस्टम। और इसमें हम जो फेस टेस्ट सिस्टम है, इस वर्ड से आपने घबराना नहीं है बिल्कुल भी। 4 फेजेस होंगी टोटल, फेज 1, ठीक है, फेज 2, फेज 3 एंड एट द एंड वी हैव फेज 4। फेज 1 में आपको या तो एक चैप्टर आएगा टेस्ट में, या फिर अगर चैप्टर लेंथी है, जैसा कि चैप्टर नंबर 14 बहुत लेंथी है, चैप्टर नंबर 9 लेंथी है, चैप्टर नंबर 10 लेंथी है, तो हम उसको क्या करेंगे, फॉर योर कन्वीनियंस हम उसको 2 हाफ में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, या तो फुल चैप्टर होगा या हाफ चैप्टर करके हम उसको कंप्लीट करेंगे। वो प्रॉपर बोर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग आएगा पेपर आपका। एमसीक्यूज होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, और इसमें जो पेपर के मार्क्स होंगे वो होंगे 50। ठीक है, 50 मार्क्स का आपका पेपर होगा। ठीक है, नेक्स्ट वी है फेज 2। फेज 2 में आपको या तो 3 चैप्टर्स आएंगे अगर वो ज्यादा शॉर्ट है, यानी कि ज्यादा लेंथी हैं, और अगर वो शॉर्ट है तो आपको 4 चैप्टर्स भी आ सकते हैं। ठीक है, इस तरह हम बुक को अपनी कंप्लीट करेंगे फेज 2 में, और इसमें भी प्रॉपर बोर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग होगा। इसमें आपको एमसीक्यूज भी आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस भी आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस भी आएंगे। फेज 2 में जो आपका पेपर होगा वो 85 मार्क्स का होगा। ठीक है, और इसके लिए आपको 3 आवर्स ही दिए जाएंगे, जिस तरह के बोर्ड में आपको दिए जाएंगे। ठीक है, और इसमें आपको जो फेज 1 में मैं आपको टाइम का बता दूं कि फेज 1 में आपके पास 2 आवर्स होंगे फॉर 50 मार्क्स पेपर। ठीक है, और आपके पास फेज 2 में 85 मार्क्स का पेपर होगा और 3 आवर्स आपके पास होंगे इसको सॉल्व करने के लिए। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताती चलूं कि यहाँ पे मारिफा कॉलेज अपने स्टूडेंट्स को फेज टेस्ट में प्रॉपर बबल शीट्स प्रोवाइड करेगा। ठीक है, बबल शीट्स प्रोवाइड करेगा फॉर सॉल्विंग द एमसीक्यूज, सो दैट के जब हम इंशाल्लाह आप बोर्ड में पेपर दें तो आपको कोई भी एम्बिग्विटी ना रहे कि आपने बबल शीट को किस तरह से सॉल्व करना है, और आपको कोई भी टेंशन ना रहे। आपकी हम प्रैक्टिस करवाएंगे फेज में, फ्रॉम द फेज 1 टू द फेज 4, कि आपने बबल शीट्स को किस तरह से सॉल्व करना है। ओके, अब हमारे पास आता है फेज 3। फेज 3 में जो है होल बुक को हम डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स में, और इस तरह से हम बुक कंप्लीट करेंगे अपनी, और इसमें भी ये प्रॉपर ब्रॉड पैटर्न के अकॉर्डिंग होगा, 85 मार्क्स का होगा और 3 आवर्स आपको मिलेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास है फेज 4। फेज 4 में आपको फुल बैक बुक का टेस्ट होगा आपका। ठीक है, और इसमें भी ये आपको 3 आवर्स मिलेंगे, और आपका ये पेपर होगा 85 मार्क्स का, और इसमें आपको लॉन्ग क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस बिल्कुल बोर्ड के पैटर्न के अकॉर्डिंग ही आपका ये पेपर कंडक्ट किया जाएगा। तो इस फेज सिस्टम के थ्रू इंशाल्लाह आप एक्सेल हो जाओगे अपनी बुक में, और इंशाल्लाह आपको कोई भी मुश्किल आगे पेश नहीं आएगी जब आप बोर्ड का पेपर इंशाल्लाह सॉल्व करने जाओगे। सो स्टूडेंट्स, ये तो अब तक हमने बात कर ली अपने
बुक के बारे में, जो टोटल उसके चैप्टर्स हैं उसको हमने डिस्कस कर लिया कि 14 चैप्टर्स हैं, उनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया हमारे पास, ठीक है। फिर हमने पेपर पैटर्न को डिस्कस किया है कि पेपर पैटर्न किस तरह से आएगा, ठीक है। पेपर पैटर्न किस तरह का होगा, कितने शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, कितने लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, कितने एमसीक्यूज होंगे, और हर चैप्टर जो है उसमें से कितने कितने शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और एमसीक्यूज आएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको फेस सिस्टम के बारे में बताया, फेस टेस्ट सिस्टम के बारे में, मार्फा कॉलेज के टोटल 4 फेजेस होंगे जिसमें हम इंशाल्लाह अपने जो टेस्ट है उसको हम देंगे और इंशाल्लाह हम एक्सेल हो जाएंगे इतने कि हम जब बोर्ड में इंशाल्लाह पेपर करने आप लोग जाओगे तो इंशाल्लाह आपको कोई भी इसमें डिफिकल्टी नहीं होगी, इंशाल्लाह आपकी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी होगी। नेक्स्ट मैं आपको अपनी टीचिंग मेथोडोलॉजी के बारे में थोड़ा सा बताती चलूँ, बहुत ही ब्रीफ मैं आपको बताऊंगी, फिर हम इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे चैप्टर को। फर्स्ट चैप्टर हमारा है इंट्रोडक्शन। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, फर्स्ट चैप्टर इज आवर इंट्रोडक्शन, जिसमें हम बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन देखेंगे। हम बायोलॉजी को स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है। किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? बायोलॉजी के बारे में। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बायोलॉजी वर्ड क्या है, ठीक है, इसका ओरिजिन क्या है और इसका क्या मीनिंग है। सो बेसिकली बायोलॉजी इज अ ग्रीक वर्ड, बायोलॉजी इज अ ग्रीक वर्ड। वन इज बायोस, bios means life, and the second one is logos. Logos means study. So basically bio का मतलब क्या हुआ? Study of life. Okay. साइंटिस्ट ने क्या किया है कि साइंटिस्ट ने साइंस को फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया है, ठीक है, फॉर देयर कन्वीनियंस, कि उन्हें पता हो कि उन्होंने कौन सी चीज को किस ब्रांच के अंडर स्टडी करना है। और साइंस होती क्या है? साइंस इज बेसिकली द अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर, यानी कि जितने भी नेचर में फिनोमिना है, नेचुरल फिनोमिना है, वो किस तरह से टेक प्लेस हो रहे हैं, किस तरह से वो अकर हो रहे हैं, ठीक है, और वो कौन कौन से फिनोमिना है, उनको हम साइंस के अंदर ही स्टडी करते हैं, साइंस के अंदर ही हम उनको समझते हैं, ठीक है, अंडरस्टैंड करते हैं। सो बायोलॉजी इज ऑल्सो अ ब्रांच ऑफ साइंस। तो इसमें भी हम क्या करेंगे? इसमें भी हम नेचर को ही स्टडी करेंगे। किसको स्टडी करेंगे? नेचर को स्टडी करेंगे। बट नेचर में से वो कौन सा पार्ट होगा जिसको हम स्टडी करने जा रहे हैं? दैट इज द लिविंग पार्ट ऑफ द नेचर, ठीक है। बायोलॉजी में हम नेचर के लिविंग पार्ट को स्टडी करेंगे। इसके अलावा हम क्या स्टडी करेंगे? इसके अलावा हम नॉन लिविंग पार्ट को, जो कि नॉन लिविंग थिंग्स को, जो कि इफेक्ट करेंगे लिविंग थिंग्स को, हम उनको स्टडी करेंगे। तो क्या पढ़ा हमने? बायोलॉजी के बारे में पढ़ा कि बायोलॉजी बेसिकली ग्रीक वर्ड है जिसका क्या मीनिंग है? स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। सेकेंडली हमने साइंस के बारे में पढ़ा, दैट इज कि हम साइंस में क्या पढ़ रहे हैं? हम नेचर को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। और बायोलॉजी भी ब्रांच है किसकी? साइंस की ब्रांच है। तो फिर हम बायोलॉजी में क्या चीज स्टडी करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स? हम बायोलॉजी में नेचर के लिविंग पार्ट को स्टडी करने जा रहे हैं। जैसे कि उसके नेम से भी इंडिकेशन हमें मिल रही थी कि ये स्टडी है लिविंग थिंग्स की, बट अलोंग विद द लिविंग थिंग्स जो कि किसी ना किसी तरीके से इफेक्ट कर रही हैं, नॉन लिविंग थिंग्स जो किसी ना किसी तरीके से इफेक्ट कर रही हैं लिविंग थिंग्स को, वो भी हम साथ में इसके स्टडी करेंगे। और साइंटिस्ट क्या करेंगे? साइंटिस्ट स्ट्राइव टू अंडरस्टैंड, एक्सप्लेन, integrate and describe the natural world of living things. The literal meaning of biology is the study of life. So students, ये तो हमारा, मैंने आपको थोड़ा सा अपनी टीचिंग मेथोडोलॉजी के बारे में बता दिया। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इस चैप्टर को डिटेल में स्टडी करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर से इंशाल्लाह। होप सो कि मैंने आपको जितना भी पढ़ाया और जितना भी मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया, आपने उसको एंजॉय किया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। तब अल्लाह हाफिज।